नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आइकॉनिक निकलोडियन टीवी सीरीज डैनी फैंटम के बारे में, जिसने अपने रिलीज पर लाखों दिल जीते। डैनी फैंटम, एक क्विक रिकैप, ये शो सिर्फ 3 सीजन ही चला क्योंकि इसका एनिमेशन बहुत महंगा था। प्रोडक्शन के दौरान बुच हार्टमैन, जिन्होंने फेयरली ऑन पेरेंट्स भी लिखा है, एक ज्यादा एक्सपेंसिव एनिमेशन स्टाइल पर स्विच कर गए, जिससे शो का बजट आउट हो गया। हालांकि यह शो 2004 से 2007 तक ही चला। हार्टमैन इंटरव्यूज में इस शो के लिए अपना प्यार जाहिर करते हैं और क्लेम करते हैं कि यह उनके सबसे अकॉम्प्लिश्ड वर्क्स में से एक था। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। डैनी फेंटन एक टीनेज लड़का है जो एमिटी पार्क में रहता है और हाई स्कूल में है। उसके पेरेंट्स घोस्ट हंटिंग को लेकर एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड हैं और उनके पास कई अलग अलग गैजेट्स हैं जिनसे वे सो कॉल्ड घोस्ट्स को पकड़ते हैं। इन्हीं में से एक है घोस्ट रियालम का पोर्टल। एक दिन डैनी गलती से उसमें चला जाता है और हाफ घोस्ट पर्सनैलिटी अपना लेता है, जो डैनी फैंटम के नाम से जानी जाती है। डैनी का ट्रांसफॉर्मेशन उसकी आइकॉनिक थीम सॉन्ग में पूरी तरह एक्सप्लेन किया गया है, जो मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर को याद होगा। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डैनी, मेन कैरेक्टर और जैक मैडी का बेटा। उसके पास घोस्ट पावर्स हैं और घोस्ट फॉर्म में उसे डैनी फैंटम कहते हैं। जैक, डैनी का क्रेजी फादर जो घोस्ट्स को पकड़ने के लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड है। ऑनरेबल मेंशन, जैक और मैडी को बाकी कार्टून्स के पेरेंट्स की तरह ब्रेन डेड नहीं दिखाया गया है। फेंटन एक्सट्रैक्टर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि वह आपके बालों में न फंस जाए। मैडी, डैनी की मदर और जैक की वाइफ। वह भी घोस्ट से पूरी तरह ऑब्सेस्ड है, लेकिन जैक से थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंट है। जेस डैनी की बड़ी बहन और शो में उसकी प्रोटेक्टर। वह डैनी की बहुत परवाह करती है और एक अच्छी बड़ी बहन है। सैम, डैनी की गर्ल बेस्ट फ्रेंड और शो में उसकी मैन अलाई ऑलमोस्ट साइटिक स्टेटस पर है टकर के साथ। टकर, डैनी का दूसरा बेस्ट फ्रेंड और उसका मैन ब्रो। व्लाड मास्टर्स, पूरे शो का मैन एंटागोनिस्ट, एक हाफ घोस्ट मैन जो डैनी को हराने और उसके फादर को ह्यूमिलिएट करने के लिए ऑब्सेस्ड है। डैनी डैनिला फैंटम, एक छोटी लड़की जिसके साथ डैनी बहुत क्लोज है। वह भी हाफ घोस्ट है और टेक्निकली डैनी से किसी तरह रिलेटेड है। एपिसोड हाइलाइट्स, चलो शुरू करते हैं। मिस्ट्री मीट मिस्ट्री मीट पहला डैनी फैंटम एपिसोड है और यह 3 अप्रैल 2004 को एयर हुआ था। एपिसोड डैनी के अपने दोस्तों सैम और टक्कर के साथ उसकी घोस्ट पावर्स के बारे में बात करने से शुरू होता है। वे डिबेट कर रहे हैं कि क्या उसे अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स घोस्ट हंटर्स हैं जो लगातार सोचते रहते हैं कि उनके डिवाइसेस काम नहीं कर रहे, क्योंकि वे डैनी के पास जाते ही गो ऑफ हो जाते हैं। यह कन्वर्सेशन सैम के स्कूल लंच मेन्यू के बारे में शिकायत करने से इंटरप्ट हो जाती है और जल्द ही वह स्कूल बोर्ड को अपना मेन्यू ऑल वेजिटेरियन डाइट में बदलने के लिए मना लेती है। इसी वेजिटेरियन चेंज की वजह से एक मीन घोस्ट लंच लेडी घोस्ट रियाल्म से इमर्ज होती है, ये सेंस करते हुए कि स्कूल में कुछ भयानक हुआ है। वह गुस्से में एक जायंट मीट मॉन्स्टर में बदल जाती है, जिसे डैनी को स्कूल को बचाने के लिए हराना होता है, और खासकर सैम को, क्योंकि लंच लेडी ने उसके मेन्यू के साथ जो किया है उसे नफरत है। आखिरकार डैनी मीट लंच लेडी को हरा देता है और उसकी छोटी सी दुनिया में सब ठीक हो जाता है, सिवाय इसके कि शायद उसे और उसके दोस्तों को लड़ाई के सभी मीट रिमेन्स साफ करने पड़ते हैं। वन ऑफ ए काइंड, इस एपिसोड में एक नया लव इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है पॉलिना। चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली डैनी और सैम को शिप करती हूं, लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर सकती कि असल में क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत डैनी के एक घोस्ट ड्रैगन से लिडेचने से होती है, जो अपीयर होता है और वह गलती से उसका एमुलेट ले लेता है। बाद में जब डैनी स्कूल में होता है तो वह कन्फेस करता है कि वह पॉलिना को अपनी डेट के रूप में स्कूल डांस में ले जाना चाहता है। सैम और पॉलिना में आर्गुमेंट हो जाती है और सैम उसे शैलो कहती है। पॉलिना इस बात से बहुत गुस्सा होती है और सैम से रिवेंज लेने के लिए डैनी के साथ डांस में जाती है, क्योंकि हम सभी की तरह पॉलिना ने भी सोचा था कि सैम और डैनी पहले से ही डेट कर रहे थे। जब डैनी पॉलिना को एमुलेट देता है जो उसके बैकपैक से गिर गया था, तो वह खुशी खुशी उसे लेती है और उसके साथ डांस में जाने के लिए एग्री कर जाती है। बाद में मॉल में ही जब वह गुस्सा होती है और एक जायंट रेजिंग ड्रैगन में बदल जाती है, तब डैनी को एहसास होता है कि एमुलेट पहनने वाले को गुस्सा होने पर एक एंग्री मॉन्स्टर में बदल देता है। बाद में उस रात डांस में डैनी पॉलिना को बताता है कि एमुलेट असल में सैम का है, इस उम्मीद में कि वह उसे उससे वापस ले सके। इससे पॉलिना और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सैम बाद में बाथरूम में पॉलिना को बताती है कि वह डैनी को डेट नहीं कर रही है, जिस पर पॉलिना एमुलेट सैम को वापस दे देती है
और उसे बताती है कि उसने डैनी को सिर्फ इसलिए डेट किया क्योंकि उसने सोचा था कि वह उसे सैम से चुरा रही थी। इससे सैम गुस्सा हो जाती है, लेकिन क्योंकि उसने पहले से ही नेकलेस पहना हुआ है, वह एक रेजिंग ड्रैगन में बदल जाती है। आखिरकार डैनी एमुलेट को उससे उतार पाता है और दोनों डांस करते हैं, जैसा कि शुरू से ही होना चाहिए था। फेटेड फैंटम इंटरेस्टिंगली, यह एपिसोड टकर द्वारा पूरे में नैरेट किया गया है। यह टकर के यह एक्सप्लेन करने से शुरू होता है कि वह और डैनी हमेशा से दोस्त रहे हैं, कि उन्होंने हमेशा लाइफ में सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर किया है। लेकिन जब डैनी को उसकी घोस्ट पावर्स मिली, तो सब बदल गया। शुरू से ही यह क्लियर है कि टकर डैनी और उसके सभी पावर्स से एक्सट्रीमली जेलस है। एपिसोड की शुरुआत में यह भी दिखाया गया है कि एक जिनी विश है जो एसेंशियली किसी की भी विश ग्रांट कर देती है। टकर अनइंटेंशनली घोस्ट पावर्स पाने की विश करता है, शिकायत करता है कि काश उसके पास भी वे होती। जिनी आता है और उसकी विश ग्रांट कर देता है, जिससे वह भी हाफ घोस्ट बन जाता है। टकर पावर्स को सीरियसली नहीं लेता और डैनी के साथ कई आर्गुमेंट्स में पड्डी जीत जाता है कि वह बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है और टकर को भी मजे करने की इजाजत है। डैनी आखिरकार एक प्लान के साथ आता है कि जादुई जिनी घोस्ट को अपने पेरेंट्स के ट्रैप में विश कर दे। वह फिर किसी तरह टकर को पहले से भी ज्यादा गुस्से वाले फॉर्म में घर वापस अपने पेरेंट्स के लैब में पीछा करवाता है, जहां वह टकर को एक मशीन से गुजारता है जो उसके घोस्ट सेल्फ को उसके ह्यूमन फॉर्म से अलग कर देती है। लडेचको की एक लंबी हार्ट टू हार्ट होती है कि क्या हुआ, और डैनी टकर से माफी मांगता है कि उसने उसे कम महसूस कराया, और वह वादा करता है कि वह उतना शो ऑफ नहीं करेगा जितना वह कर रहा था। ब्रोस बिफोर घोस्ट्स, डैनी फैंटम वर्सेस व्लाद प्लास्मियस। इस एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग फो इमर्ज होता है, व्लाद मास्टर्स, जो बाद में व्लाद प्लास्मियस के नाम से जाना जाता है। एपिसोड डैनी के पेरेंट्स के उसे और जेस को अपनी 20वीं क्लास रियूनियन में ले जाने से शुरू होता है, जो व्लाद मास्टर्स के मेंशन में हो रही है। रास्ते में जैक, डैनी का फादर, एक्सप्लेन करता है कि वह व्लाद का सबसे अच्छा दोस्त था, और वह, व्लाद और मैडी, डैनी की मदर, सभी घोस्ट हंटिंग पर एक साथ काम करते थे। एक दिन अपना पोर्टल बनाते समय वह माल फंक्शन कर गया। ज्यादा एक्यूरेटली, जैक ने उसे गड़बड़ कर दिया और एक्टोप्लाज्म व्लाद पर लग गया, जिससे वह प्री मैच्योरली बूढ़ा हो गया और उसकी सोशल लाइफ बर्बाद हो गई। डैनी के परिवार को नहीं पता था कि इसने व्लाद को डैनी की तरह ही एक पार्ट घोस्ट भी बना दिया था। एक्सीडेंट के बाद जैक और व्लाद ने फिर कभी बात नहीं की, लेकिन जैक इस ट्रिप के दौरान चीजें ठीक करने की उम्मीद कर रहा है। एक बार मेंशन में डैनी धीरे धीरे व्लाद का सीक्रेट पता लगाता है और उसे उसकी असली पहचान जाने बिना ही उससे लड़ीलीचता है। जब डैनी लड़ाई हार जाता है और बेहोश हो जाता है, तो व्लाद को एहसास होता है कि घोस्ट बॉय जैक का बेटा है, और वह तुरंत उनके रिश्ते में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है और डैनी को अपने विंग के नीचे ले लेता है, ताकि वह जेक से उस भयानक जीवन का बदला ले सके जो उसने उसे दिया है। डैनी अब एक एंटी घोस्ट बॉक्स में फंस गया है, अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता जब तक कि उसे एक फ्रेंडली घोस्ट द्वारा उसकी जेल से बाहर नहीं निकाला जाता। डैनी अपने पेरेंट्स को व्लाद से नुकसान होने से बचाता है, लेकिन वह इसे ऐसा दिखाता है जैसे उसका फादर हीरो है। एपिसोड के अंत तक सब ठीक हो जाता है, सिवाय इसके कि व्लाद उससे फिर से मिलने का वादा करता है। स्पेक्ट्रा फैंटम बाद में इस एपिसोड में हम जैज को एक्सट्रीमली सस्पिशियस पाते हैं। पूरे एपिसोड में जैज धीरे धीरे डैनी के प्रति और ज्यादा सस्पिशियस होती जाती है, और यहां तक कि अपने पेरेंट्स को भी बताती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे बार बार मना कर दिया जाता है। वह उसके दोस्तों से भी कई बार पूछती है, लेकिन वे स्निच नहीं करते क्योंकि वे उसे एक शब्द भी नहीं बताते। एपिसोड के अंत तक ही उसे असल में उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी कंफर्म होती है, क्योंकि वही है जो लगातार उसे बचाता है। हालांकि वह उसे कन्फ्रंट नहीं करती, क्योंकि वह उसे खुद बताने में कंफर्टेबल महसूस करवाना चाहती है। मैटरनिटी मैनर्स, यह एपिसोड डैनी की मदर के उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की इच्छा से शुरू होता है। यह एहसास होने के बाद कि उसके बर्थडे होने से दोनों के बीच दूरियां आ गई है, वह एक सरप्राइज मदरसन कन्वेंशन ट्रिप बुक करती है। उनकी फ्लाइट अनएक्सपेक्टेडली एक बैड टर्न लेती है और दोनों को प्लेन से जंगल में, जो बीच जंगल में लगता है, कूदना पड़ता है। फिर दोनों को व्लाद मिल जाता है संयोग से, या क्या यह संयोग से है? मैडी पहले तो रिलीव्ड होती है, जब तक कि व्लाद कन्फेस नहीं करता कि वह उसे अपने पति से चुराना चाहता है, और एक लोनली सिंगल मैन के रूप में। वह और डैनी मेंशन से दूर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ बाधाओं से मिलते हैं। इस बीच घर पर जैक और जैज भी अनएक्सपेक्टेडली बॉन्ड कर रहे होते हैं। घोस्ट्स घर पर हमला कर रहे होते हैं।
और जैक को जैज को एक्शन में देखकर सुखद आश्चर्य होता है। मैडी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उन्हें मदद के लिए व्लाद के मेंशन वापस जाना होगा, क्योंकि वे हमेशा के लिए घोस्ट से नहीं लड़ी सकते। डैनी इस विचार के खिलाफ है, क्योंकि उसे यह घिनौना लगता है कि व्लाद उसकी मदर के साथ रहना चाहता है, लेकिन वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। फिर वह अपनी घोस्ट सेल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है, ताकि वह बहुत ज्यादा क्रीपी होने से पहले व्लाद को पीट सके। डैनी और उसकी मदर व्लाद का एक हेलीकॉप्टर चुराते हैं और बाकी परिवार को यह सब बताने का वादा नहीं करते। इस बीच जैक जैज को कुछ भी न बताने के लिए कहता है, क्योंकि उन्होंने पूरे समय एक साथ घोस्ट से लड़ाई की थी। इस एपिसोड के अंत तक डैनी और उसकी मदर एक दूसरे के प्रति फोन्ड हो जाते हैं और जैज को घोस्ट हंटिंग और अपने फादर की क्रेजी हरकतों के लिए एक नया रिस्पेक्ट मिलता है। उसके साथ पूरे वीकेंड घोस्ट से डीडीएचने के बाद रिमेंबर सीजन 2 की शुरुआत रिलेशनशिप ड्रामा के साथ होती है। यह एपिसोड सैम के यह विश करने से शुरू होता है कि काश डैनी कभी होता ही नहीं। ये आर्गुमेंट कैसे हुई, आप पूछ सकते हैं। खैर, बेसिकली डैनी फिर से सिली था और सैम की फीलिंग्स से पहले पॉलिना की फीलिंग्स को प्रायोरिटी दे रहा था। डैनी और टकर ने सैम से वादा किया था कि वे उसके साथ मूवीज देखने जाएंगे, लेकिन जैसे ही पॉलिना उन्हें अपने क्विंसियानेरा में जाने के लिए कहती है, वे सैम के प्लान्स को छोड़ डीएच देते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसे धूल चाटनी पड़ रही थी, सैम विश करती है कि काश वह कभी डैनी से मिली ही ना होती। अगले दिन सैम लड्डिचको के पास जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे नहीं जानता। वह सुंदर दिखने की कोशिश करती है ताकि लड्डिचके उसे नोटिस करे। वह आखिरकार डैनी को उसके पोर्टल से गुजरने के लिए मना लेती है, जैसे उसने पहले किया था। इस तरह उसे अपनी घोस्ट पावर्स वापस मिल सकती हैं, क्योंकि वही थी जिसने उसे पहली बार पोर्टल में जाने के लिए मोटिवेट किया था। अगर वह उससे कभी नहीं मिली होती तो उसे कभी घोस्ट पावर्स नहीं मिलती। डैनी को वापस नॉर्मल करने के बाद सैम को आखिरकार यह विचार आता है कि बस यह विश करे कि उसे और डैनी में पहले कभी वह लड़ाई हुई ही ना होती। यह उनके फेवर में काम करता है और सब कुछ माफ कर दिया जाता है। डैनी और टक्कर सैम से माफी भी मांगते हैं कि वे उसके साथ मूवीज देखने नहीं गए जैसे उन्होंने ओरिजिनली प्लान किया था, और वह उन्हें माफ कर देती है। डैनी को बस पॉलना के साथ मेसअप करना बंद करना होगा और यह सब गाड़ी डी डब डी डीच नहीं होती। मैं बस कह रही हूं। स्प्लिट एटम्स इस बाद वाले एपिसोड में डैनी को हमेशा घोस्ट एक्टिविटीज से निपटना पड़ता है और वह अपनी दो पर्सनैलिटीज को अलग करने का फैसला करता है ताकि उसकी घोस्ट फॉर्म बैड गाइज का ख्याल रख सके, जबकि उसकी नॉर्मल फॉर्म अपने दोस्तों के साथ मजे कर सके। हालांकि यह थोड़े समय के लिए काम करता है। सुपर डैनी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता है और वह फन डैनी के साथ फिर से मर्ज होने की विश करता है। फिर से मर्ज होने के लिए सैम और टकर सुझाव देते हैं कि डैनी ड्रीम कैचर में वापस जाए, जिसने उन्हें ओरिजिनली मर्ज किया था। यह सिर्फ चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है, जिससे वे आइडेंटिकल दिखते हैं और उन दोनों को फिर से उनकी पावर्स मिल जाती हैं, बस उनकी फुल एक्सटेंट तक नहीं। दोनों को इस एपिसोड के मेन विलन टेक्निस को हराने के लिए एक साथ काम करना पड़ता है। अपनी लड़ाई के दौरान वे फिर से ड्रीम कैचर से होकर उड़ते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद उन्हें एहसास होता है कि ड्रीम कैचर के एक तरफ मर्ज लिखा है और दूसरी तरफ सेपरेट लिखा है, जिसका मतलब है कि वे बस कैचर से सही ढंग से नहीं जा रहे थे। शायद अगर उन्होंने सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही होती तो ये सब नहीं होता। मेरा मतलब है, डैनी शायद अभी भी सो रहा है। दी अल्टीमेट एनिमी सीरीज का पहला 50 मिनट का स्पेशल दी अल्टीमेट एनिमी फ्यूचर में देखता है, जहां हमें एक बहुत ही इंट्रिगिंग फो मिलता है। एपिसोड की शुरुआत हमें एक नए सुपर विलन के बारे में सीखने से होती है, जो एमिटी पार्क को टेरराइज कर रहा है और उसके आसपास के लोगों के लिए केओस पैदा कर रहा है। फेंटन फैमिली विलन को दूर भगाने की कोशिश करते हुए दिखती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर एपिसोड क्लॉकवर्क और उसके मिनियंस को फ्यूचर से देखते हुए दिखाता है, यह क्लेम करते हुए कि डैनी फैंटम ही है जो बड्ढा होकर सबसे खतरनाक घोस्ट बनता है और फ्यूचर को बचाने के लिए उसे अभी एलिमिनेट करना होगा। क्लॉकवर्क डैनी को हराने के लिए एक घोस्ट बॉक्स लंच को भेजता है, लेकिन डैनी उससे छुटकारा पा लेता है और अपनी टीचर से आने वाले बड्ढी एग्जाम के लिए आंसर डॉक्यूमेंट भी ले लेता है ताकि वह चीट कर सके। मिनियंस कंफ्यूज्ड हैं
कि क्लॉकवर्क डैनी के पीछे कोई और घोस्ट क्यों नहीं भेज रहा है, जिस पर वह जवाब देता है कि उसका फ्यूचर सील्ड है। फ्यूचर से एक नया घोस्ट मॉन्स्टर अपीयर होता है और यह दो घोस्ट्स का हाइब्रिड लगता है जिनसे डैनी पहले लड़ चुका है। इस मॉन्स्टरस क्रिएचर को हराने के बाद तीनों को क्लॉकवर्क के लेयर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहां पहुंचने पर डैनी क्लॉकवर्क से एलडीडी बेचने की कोशिश करता है, जो बेकार साबित होता है क्योंकि वह लिटरली टाइम को कंट्रोल कर सकता है। टकर नोटिस करता है कि जब टाइम मेडेलियन में से एक पहनते हैं तो पहनने वाला टाइम बेस्ड अटैक्स से इम्यून होता है। वह डैनी और सैम को एक पहनवा देता है और तीनों फिर क्लॉकवर्क के अटैक से फ्री हो जाते हैं। क्लॉकवर्क उन्हें दूर भेजने का फैसला करता है, लेकिन इस बार उन्हें उनके नॉर्मल लाइफ में वापस भेजने के बजाय फ्यूचर में भेजा जाता है। हालांकि फ्यूचर में उनका एडवेंचर शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि सैम और टकर इविल डैनी से बचने के लिए अपने टाइम मेडेलियन उतार देते हैं। इविल डैनी डैनी के टाइम मेडेलियन भी चुरा लेता है ताकि वह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कंट्रोल कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि वह ठीक वैसे ही बने जैसा उसे पसंद है। इविल डैनी खुद को रेगुलर डैनी के रूप में डिस्गाइज करता है और अपने दोस्तों को बताता है कि सब ठीक है जब सब ठीक नहीं है, और वह रेगुलर डैनी को घोस्ट रियाल में फेंक देता है इस उम्मीद में कि वह उसकी किसी भी योजना में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। प्रेजेंट टाइम में जैज को डार्क डैनी के बारे में पता चलता है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे दूर फेंक देता है। फिर वह स्कूल जाकर टेस्ट में चीट करता है, जो उसे इविल बनने का ट्रिगर था। जब जैज जागती है तो वह घोस्ट पोर्टल में एक रस्सी भेजती है और किसी तरह डैनी को खोजने की उम्मीद करती है। इस बीच घोस्ट रियाल्म के अंदर डैनी के सभी दुश्मन फ्यूचर से उस पर हमला कर रहे होते हैं और उससे बदला लेने के लिए उसे पीट रहे होते हैं। डैनी अपनी घोस्टली एबिलिटीज में से एक को अनलॉक कर लेता है और सभी घोस्ट्स को खुद से दूर धकेल देता है। डैनी जैज के नोट से यह महसूस करते हुए कि व्लाद के साथ कुछ हुआ होगा, उससे मिलने के लिए एक पोर्टल का उपयोग करता है। व्लाद डैनी को यह कहानी बताता है कि इविल डैनी कैसे बना जब डैनी के परिवार और दोस्त एक एक्सीडेंट में मर गए। वह व्लाद के साथ रहने लगा और उससे अपनी घोस्ट सेल्फ को हटाने के लिए कहा। केवल समस्या यह थी कि एक बार जब उसने ऐसा किया तो उसकी घोस्ट सेल्फ ने व्लाद की घोस्ट सेल्फ को बाहर निकाल दिया और फिर इविल बन गई, क्योंकि व्लाद स्वाभाविक रूप से इविल नेचर का है। तब से इविल डैनी 10 साल से रेम्पेज पर है। डैनी फिर डार्क डैनी से एल ली डेडने और अपने परिवार को बचाने के लिए प्रेजेंट टाइम में वापस जाता है। वह बहुत देर कर चुका होता है क्योंकि उसका परिवार अचानक एक विस्फोट में लगभग उड़ जाता है, जब अचानक क्लॉकवर्क उसके लिए टाइम रोक देता है और उसे वापस जाने और अपने टेस्ट में चीट न करने का मौका देता है। डैनी अपनी टीचर से कबूल करता है कि वह क्या करने वाला था और दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाता है। डैनी आखिरकार अपनी बहन के पास जाता है क्योंकि उसने खुलासा किया था कि उसे उसके सीक्रेट के बारे में पता था और वे इस पर बात करते हैं। अब से जैज उसकी तरफ है और सैम और टकर की तरह एक अलाई है। स्पिरिट ऑफ रिवेंज जैज को डैनी के सीक्रेट का पता चलने के लगभग तुरंत बाद यह दिखाया गया है कि वह उसके प्रति काफी एनोइंग और एनल है, लगभग हर चीज के बारे में जो वह करता है। पूरे दिन जैज डैनी को किसी भी घोस्ट से लड़ेचते हुए बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वह लगातार उसे नुकसान पहुंचाती है और उसके रास्ते में आती है। डैनी आखिरकार उस पर चिल्लाता है और उसे बताता है कि वह एक अच्छी घोस्ट हंटर नहीं है, जिससे उसकी भावनाएं इतनी आहत होती हैं कि वह घर से भाग जाती है। गुड गोइंग, डैनी। जैज व्लाद के मेंशन भाग जाती है। क्यों? आप पूछ सकते हैं। मुझे कोई पता नहीं। डैनी, यह पता चलने पर कि उसकी बहन गायब है, घोस्ट जोन में उसकी तलाश करता है, लेकिन स्कल्कर द्वारा पकड़ ढा जाता है। स्कल्कर उसे व्लाद के मेंशन ले जाता है, जहां व्लाद जैज को बताता है कि अपनी लॉयल्टी उसके प्रति साबित करने के लिए उसे अपने भाई से लड़ी डिडेचना होगा। दोनों लड़ी डिडेने का नाटक करते हैं जब तक कि व्लाद जैज की जीत की घोषणा नहीं करता। वह उसके इतना करीब आ जाता है कि वह उसके चेहरे पर मुक्का मार पाती है। फिर दोनों भाग जाते हैं और रिकनसाइल कर लेते हैं। जैज और डैनी दोनों माफी मांगते हैं, जैज ओवरबेयरिंग होने के लिए और डैनी यह न समझने के लिए कि वह सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही थी। डैनियला फैंटम। यह बाद वाला एपिसोड व्लाद के डैनी के क्लोन बनाने की कोशिश करने से शुरू होता है। यह दिखाया गया है
कि इन क्लोन के 3 मैस्ड अप वर्जन्स हैं, जिन्हें वह डैनी के पीछे भेजता है, ताकि उसे पकड़ डीएच सके। एक क्लोन को हराने के बाद वह घर जाता है सिर्फ एक छोटी लड़की को खोजने के लिए, जो अलार्मिंगली उसके जैसी दिखती है। वह खुद को डैनिला डैनी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वीडियो के लिए मैं कंफ्यूजन से बचने के लिए डैनी को डैनिला कहूंगी। इससे पहले कि डैनी उसके आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए अपने पेरेंट्स को बुला सके, उन पर एक और घोस्ट हमला करता है। डैनिला अपनी घोस्ट सेल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो डैनी को कंफ्यूज कर देती है। बाद में एपिसोड में डैनी के डैनिला से यह पूछने के बाद कि उसे अपनी पावर्स कहां से मिली, वह ईमानदारी से उसे बताती है कि उसे जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। डैनी फिर व्लाद से मिलता है, जिसे डैनिला द्वारा गोली मार दी जाती है, और फिर यह पता चलता है कि डैनिला व्लाद को अपना फादर मानती है। डैनी पकड़ जाता है और व्लाद घोषणा करता है कि वह अकेला रहा है और उसने अपने लिए एक परफेक्ट सन बनाने की कोशिश की है, जो डैनी पर बेस्ड है। व्लाद बाकी क्लोन के मरने के लिए कोई रिमोर्स नहीं दिखाता, जो डैनियला को चिंता में डालता है। लेकिन व्लाद के लिए उसका प्यार और किसी की बेटी बनने की उसकी चाहत उसकी बेचैनी पर हावी हो जाती है, और वह डैनियला को चोट पहुंचाना जारी रखता है। इस बीच सैम और टकर डैनी के पगडंडे जाने का नोटिस करते हैं और उसे जल्दी पहुंचने के लिए अपने पेरेंट्स की बाइक में से एक चुरा लेते हैं। डैनी धीरे धीरे डैनियला के स्किन के नीचे आ जाता है और उसे आखिरकार एहसास होता है कि व्लाद उसे मार देगा, जैसे हर दूसरी असफल स्टीरियोटाइप, और वह डैनी का पक्ष लेती है। डैनी भाग जाता है और ठीक उसी क्षण सैम और टकर उसे व्लाद में स्ले करने के लिए आ जाते हैं। डैनिला फिर उसे मुक्का मारती है और वे सब भाग जाते हैं। फैंटम प्लैनेट या 1 घंटे की मूवी स्पेशल फैंटम प्लैनेट 58वां और 54वां एपिसोड है, और एक प्यार निक्लोडियन ओरिजिनल को एक दुखद अलविदा है। मूवी की शुरुआत व्लाद के एक बार और हमेशा के लिए डैनी फैंटम से छुटकारा पाने की कसम खाने से होती है। वह घोस्ट कैप्चरर्स की एक टीम बनाता है, जिसे मास्टर्स ब्लास्टर्स कहा जाता है, जो डैनी से भी ज्यादा घोस्ट्स को पकड़ीडी डेडिशने में इफेक्टिव साबित होते हैं। इस बीच डैनी के पेरेंट्स को मास्टर ब्लास्टर्स द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। उन पर भगोदे घोस्ट बॉय डैनी फैंटम को शरण देने का आरोप लगाया जाता है। टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस करते हुए डैनी अपने पेरेंट्स के पोर्टल में वापस जाने और अपनी घोस्ट सेल्फ से छुटकारा पाने का फैसला करता है। एक बार जब वह ऐसा कर लेता है, तो पोर्टल टूट जाता है और फट जाता है। सैम और टकर डैनी और उसके फैसले से काफी परेशान होते हैं, लेकिन डैनी और जैज अपने पेरेंट्स को जेल से छुड़ाने में सफल होते हैं और उसे अब घोस्ट से नहीं लड़ना पड़ता। हालांकि क्योंकि डैनी अब अपनी सेवाएं नहीं दे रहा है, मास्टर ब्लास्टर्स घोस्ट से छुटकारा पाने के लिए इंसान अमाउंट चार्ज करने लगते हैं। ठीक है, एक मार्केटिंग मेजर अभी बहुत काम आ रहा है। हमें यह समझना पसंद है कि सप्लाई और डिमांड कैसे काम करती है। इस बीच वर्ल्ड न्यूज रिपोर्ट करती है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह डिजास्टेरॉइड सीधे पृथ्वी की ओर आ रहा है। व्लाद अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी की घोषणा करता है और दावा करता है कि वह पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति है जो उन्हें बचा सकता है, क्षुद्र ग्रह को इंटेंजिबल बनाकर, वह शक्ति जो चीजों को दूसरी चीजों से गुजरने में सक्षम बनाती है। वह कहता है कि वह ऐसा तभी करेगा जब सरकार उसे दुनिया का शासक बना दे और उसे $500 बिलियन दे। यदि आप दुनिया के शासक हैं, तो आपके पास सारा पैसा है। वैसे भी एक बार जब वह क्षुद्र ग्रह तक पहुंचता है, तो कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि क्षुद्र ग्रह असल में एंटी एक्टोकेमिकल्स से बना है, जो सभी घोस्ट पावर को नलिफाई कर देते हैं। जैक व्लाद के साथ है, लेकिन यह महसूस करने पर कि वह वास्तव में एक बुरा व्यक्ति है, वह उसकी मदद नहीं करने का फैसला करता है। ओह माय गॉड, गेट रेक्ट। आगे बढ़ते हुए डैनी घोस्ट रियलम में जाता है, ताकि घोस्ट्स को रैली कर सके और पृथ्वी को एक साथ इंटेंजिबल बना सके। लेकिन उसके सभी पूर्व दुश्मन बस उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे अपनी शक्तियों से मारते हैं, क्योंकि वह अब डिफेंसलेस है। इन सभी शक्तियों से टकराने से डैनी की अपनी शक्तियां फिर से पैदा हो जाती हैं और वह भागने में सफल हो जाता है। उसकी नई योजना घोस्ट वर्ल्ड से ढेर सारे घोस्ट्स को पकड़ना और लोगों से धातु के साथ सुरंगें बनवाना है, ताकि वह पृथ्वी को घोस्ट से घेर सके, ताकि उनकी ऊर्जा को फ्यूज कर सके और दुनिया को इंटेंजिबल बना सके। ठीक है, ये ऑनरेबल मेंशन टाइम है। सैम और डैनी गुड लक के लिए किस करते हैं। हमने इसे हमेशा शिप किया है दोस्तों।
चलो बस शुक्रगुजार हूं कि यह वास्तव में हुआ। डैनी किसी तरह पूरी दुनिया को इंटेंजिबल करने में सफल हो जाता है और वह अपनी पहचान सभी को बताता है। सब उसे चीयर करते हैं और उसे एक हीरो मानते हैं। वे एमिटी पार्क में भी उसकी मूर्तियां बनाते हैं। और सैम और डैनी का और ज्यादा कंटेंट। यहां हम जाते हैं। वे एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं और अंत में डेटिंग शुरू कर देते हैं। वह बहुत बढ़िया है। लिटरली अब तक के टीवी शो का सबसे अच्छा अंत। दोस्तों, डैनी फैंटम के लिए मेरे पास बस इतना ही है। ये मेरी सामान्य रिफ्रेशर से छोटी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको फिर भी यह पसंद आई होगी। मुझे आप लोगों को इन